तो जो आप बोल रहे हैं कि 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए, ये हर एक कैंडिडेट की उनकी खुद की व्यू है, ये हमारा व्यू नहीं है। कल मैंने जरूर जब ट्वीट किया था तो मैंने लिखा था कि क्योंकि मुझे चौथा ऑप्शन डालना था तो उस समय लिख दिया था मैंने। पर जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो सब एक्सपर्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, और वही क्वेश्चन बनाते हैं, वही सिलेबस को देख के बनाते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, ये धारणा गलत है कि वो 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं। जब ये क्वेश्चन की हम जारी करेंगे प्रोविजनल की, तो सभी अभ्यर्थी जो समझते हैं कि वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, वो अपनी बात को रख सकते हैं। एक सिस्टम बना हुआ है कि जब हम की जारी करते हैं तो वो बच्चे अपनी क्वेश्चंस के खिलाफ अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं, और फिर उन ऑब्जेक्शंस को हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उसकी जांच करते हैं और फिर वो डिसीजन लेते हैं कि वास्तव में वो जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है या क्वेश्चन एम्बिग्यूअस है या आंसर्स को दो हो रहे हैं, और फिर जो भी एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं उसी मुताबिक फिर हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। यदि वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होंगे, यदि ऐसा एक्सपर्ट्स बोलेंगे, तो उनको डिलीट करना पड़ेगा और उसके फिर मार्क्स बच्चों को मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही सिस्टम पुराना है, कोई इसमें नई वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि शायद ये 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है जैसा बच्चे बोल रहे हैं। एक आध कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसको अपन जांच कर लेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने ये वीडियो देख ली होगी। मैं आज सुबह उठा और उठते ही सामने ये वीडियो आ गई है ना। तो देखो भाई, जो बोर्ड के अध्यक्ष है उन्होंने क्या बताया है कि जो 20 क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अब देखो भाई, वो उनके ऊपर निर्भर है कि उन्होंने या तो सिलेबस नहीं देखा है या फिर पेपर नहीं देखा है ना। उनको अभी ये चीज मालूम नहीं है। उन्होंने क्या बताया है कि भाई जो पेपर एक्सपर्ट है, जो यहाँ पर जो जिन्होंने पेपर बनाया है उनसे अलग, यानी कि जब आपकी प्रथम उत्तर कुंजी वो जारी होगी ना, उसके बाद में ऑब्जेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो उस मतलब जो आपके ऑब्जेक्शन आते हैं ना, तो ऑब्जेक्शन के अंदर आता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, तो उसके बाद में उन क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया जाएगा ना। तो ये चीज उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर बोली है। अब भाई एक बात बताओ, क्या ये इसका प्योर सॉल्यूशन है? पिछले अभी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती हुई है, उसके अंदर 23 क्वेश्चन डिलीट हो गए और दो चार के आंसर चेंज हो गए। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई अब की बार है ना क्वेश्चन गलत नहीं बनाएंगे, तो अब की बार आउट ऑफ सिलेबस बना दिया। देखो ये बोर्ड की जो अपनी मनमानी है ना वो कर रहे हैं, किसी का कोई मतलब नहीं है। अब बोल दिया कि अगर 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो उनको डिलीट कर देंगे। क्यों क्यों भाई? स्टूडेंट के पैसे नहीं लगेंगे क्या उसमें? अगर 5,000 स्टूडेंट भी है ना, 5,000 स्टूडेंट भी अगर ऑब्जेक्शन लगाते हैं 20 क्वेश्चन के ऊपर और 100 रुपए लगते हैं, तो भाई 1 करोड़ रुपए होते हैं। कितने? 1 करोड़ से ज्यादा रुपए आराम से हड़प लेंगे। क्यों? ये एक है ना स्टूडेंट की जो पूंजी होती है ना उसका यूज करे और कुछ नहीं है। और बाकी देखिए, ऑब्जेक्शन लगाने से पहले है ना इनको कम से कम है ना पेपर तो देखना चाहिए, सिलेबस तो देखना चाहिए कि भाई सिलेबस ये है, हमको ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन उठाना है। अभी जो लुइस 16 की क्रांति वगैरह हर कुछ ही पेपर के अंदर पूछ रहे हैं। और अगर मतलब जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर जो पेपर सेटर है उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करने का यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोला है कि भाई पेपर सेटर के ऊपर कार्रवाई करेंगे कि आपने आउट ऑफ सिलेबस कैसे दे दिया। आपको सिलेबस देने के बाद में उनके बारे में कुछ नहीं बोला है। ये बोल दिया कि भाई हाँ, ऑब्जेक्शन लगा देना तो हम डिलीट कर देंगे। क्यों भाई? स्टूडेंट के पैसे नहीं लगेंगे क्या इसमें? ऐसे ही बोल दिया। और बाकी देखिए, मतलब ये चीज भी है ना, एक इसका प्योर सॉल्यूशन नहीं है कि यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस ट्यूशन दिया जा रहा है और क्वेश्चनों को डिलीट किया जा रहा है ना। क्योंकि अभी जूनियर अकाउंटेंट में 23 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और इसमें कम से कम अगर आउट ऑफ सिलेबस को डिलीट करने लगेंगे ना तो कम से कम 20 क्वेश्चन और डिलीट कर देंगे। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा फिर ऐसे तो भाई देखो, बोर्ड के अध्यक्ष को समझना चाहिए ये चीज कि भाई स्टूडेंट कम से कम ये सिलेबस तो देवे ना। या तो देखो भाई, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री दी है पेपर के अंदर, तो सिलेबस के अंदर ऐड कर देते, स्टूडेंट पढ़ लेते। अब आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हो, आप ऑब्जेक्शन लगाओगे, स्टूडेंट के कितने पैसे इसमें लग जाएंगे और यहाँ पर करोड़ों रुपए वो इस इनके पास में चले जाएंगे ऐसे तो है ना। तो इस चीज को भाई समझना चाहिए और इस चीज को क्लियरफाई करे आज ही कि भाई जिन्होंने पेपर सेटर बनाया उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। ये चीज भी उनको क्लियरफाई करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट गलती कर देता है ना तो उनके ऊपर तो ये एफआईआर बहुत जल्दी कर देते हैं और इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे चाहिए। कैसे यहाँ पर पेपर होना हो, चाहे गलत क्वेश्चन बनाओ, 23 क्वेश्चन उसमें डिलीट करा दिए और अब इसके अंदर क्वेश्चन वो डिलीट कराने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो भाई देखो, ये चीज है ना बोर्ड के अध्यक्ष को समझनी चाहिए और इस मामले को थोड़ा सा संज्ञान में लेना चाहिए। और बाकी देखो, ट्विटर पर है ना उनको जो 20 क्वेश्चन की लिस्ट है ना उनको
यहाँ पर लिस्ट बनाओ और उनको टैग करो। जो बोर्ड के सचिव है उन्होंने भी कल रात को ट्वीट किया था कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ना वो उनको बताएं। तो वही वो चीज़ है ना, उनको वही टैग करो है ना, ट्विटर के ऊपर जरूर टैग करें, क्योंकि आगे आने वाली भर्तियां ना जो सीटी में अभी 40% कर रखा ना नेगेटिव मार्किंग के साथ, भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर इसे थोड़ा सा भी पेपर टफ आया ना तो भाई स्टूडेंट पास नहीं होंगे। थोड़ा सा भी टफ पेपर आ गया और यहाँ पर ऐसे आउट ऑफ सिलेबस का कुछ भी आ गया ना तो भाई स्टूडेंट पास नहीं होने वाले। तो भाई देखो, आप तो है ना अपनी पढ़ाई जारी रखो, लेकिन इसके ऊपर है ना थोड़ा सा यहाँ पर जो ट्विटर के ऊपर है ना उनके ऊपर ट्वीट करो कि भाई ऐसा कैसे होगा, क्योंकि थोड़े बहुत यहाँ पर ट्वीट जाएंगे तो कम से कम उनके संज्ञान में आएगी ये चीजें कि भाई हाँ रियल में है ना ये चीजें बहुत ही गलत हो रही है। तो भाई इसके लिए है ना जरूर साथ देवे। जो भी यहाँ पर ट्विटर पर मैं पोस्ट करूंगा आपको टेलीग्राम पर भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बाकी दोस्तों ये थी यहाँ पर छोटी सी वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।